मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अध्यात्म विद्या केंद्र के संस्थापक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। सभी उपस्थित संतजन भक्तजन, प्रातःकालीन सत्संग के समय में अष्टावक्र गीता, जिसका हम लोग चिंतन विचार कर रहे थे, इसके प्रथम अध्याय में 10 श्लोकों तक हमने सुना था। 11 नंबर का श्लोक, 11वां श्लोक आज है। एक बार पढ़ते हैं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयम् यामति सगतिर्भवेत्। महामुनि अष्टावक्र जी ने जनक को उपदेश दिया। जनक, मुक्त अभिमानी मुक्तो ही, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किया और दृढ़ निश्चय किया कि मैं तो आत्मा हूं, देह आदि नहीं हूं, तो आत्मा तो सर्वदा मुक्त है, तो मैं आत्मा हूं तो मैं मुक्त हूं।
जिसने ऐसा निश्चय कर लिया, समझना वही मुक्त है। और जिसने आत्मा को ठीक ठीक नहीं समझा और उसी आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में चिदाभास, उस चिदाभास को जो अपना मान करके बैठा हुआ है, कर्ता भोक्ता को अपना मान के बैठा हुआ है, उसके भीतर धारणा होती है कि देखो मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बंधन में हूं। तो जिसने ऐसी चित्तवृत्ति बना रखी कि मैं बंधन में हूं, वो बंधन में है। बद्धो बद्ध अभिमान्यपि, जिसने अपने आप को बंधन युक्त समझा वो बंधन से युक्त है, और जिसने अपने आप को तत्व समझा कि मैं तो हमेशा ही मुक्त हूं, वो मुक्त ही है। इयम किंवदंती, यह सत्य इस जगत में एक जो लोकोक्ति है, किंवदंती माने लोकोक्ति, संसार में जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य है। यम किंवदंती, ये किंवदंती, किंवदंती माने संसार के लोग एक दूसरे से बातचीत में उसको बोलते रहते हैं। मुहावरा, लोकोक्ति या किंवदंती बिल्कुल सत्य है। कौन सी? या मति, जिसकी जैसी मति होती है। विचार, यहां मति का अर्थ हुआ विचार वृत्ति, जिसकी चित्त वृत्ति जैसी होगी, सा गतिर भवेत, उसकी गति भी वैसे होती है, वो वैसे ही है। क्योंकि भावोमयम ही अयम जगत, ये सारा का सारा जगत भावमय है। जिसकी जैसी चित्त वृत्ति होगी वो वैसे ही है। इसमें एक दो चीजें हैं समझना है। सबसे पहले एक चीज समझो कि जैसे किसी बालक का जन्म हुआ तो उसके भीतर अविद्या है, पूर्व से आई हुई है, उसके भीतर कर्म है, उसके भीतर बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन वो सब के सब अभी सुप्त अवस्था में है, सोई अवस्था में है। अविद्या भी उसके भीतर है, कर्मों का संस्कार भी है, सब कुछ है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। अभी उसके भीतर किसी से राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, किसी के साथ में उसका कोई ममता भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी जगी नहीं। जब उसका जन्म हुआ उस समय इन सब के होते हुए भी अविद्या आदि उसके मूल में है, उसके उपरांत भी अभी उसके भीतर राग द्वेष आदि निर्मित नहीं है। कुछ समय के उपरांत हमारे ही समाज के लोग उस बालक को अब गोद में लेकर के अब उसको समझाना शुरू कर देते हैं। देखो, मैं तुम्हारी दादी हूं, मैं तुम्हारी मौसी हूं, ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर ही तुम हो। और यहां से सबसे पहले शुरू होगा देहो हम, ये शरीर मैं हूं। फिर अब बार बार बता करके ये मेरी मौसी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी नानी है, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारी कान है, ये तुम्हारा हाथ पांव है। और पूरा का पूरा इस समाज के द्वारा हमारे चित्त में आरोपित किया जाता है, व्यवहार को ठीक ठीक चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। हाँ, क्योंकि अगर नहीं बताया जाएगा तो व्यवहार नहीं चलेगा ठीक से। दुनियादारी चलाने के लिए ये सब आरोपित किया जाता है। सबसे पहले शरीर मैं हूं, देहो हम, फिर उसके बाद में मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, फिर ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, ये मेरे मित्र, ये मेरे रिश्तेदार, अमुक अमुक। और एक मान्यताओं का जाल खड़ा हो जाता है पूरा का पूरा। ये मान्यता का जाल, अब बच्चा पढ़ने चला गया तो मैं विद्यार्थी ऐसा मान लिया। फिर बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया तो उसने कहा कि मैं तो अब बालिग हो गया, जुआ हो गया, अब मैं वोट दे सकता हूं। और बड़ा हो गया, विवाह हो गया, मैं गृहस्थ हूं, मेरा एक घर है, मेरा अमुक फ्लैट है, मेरा एक बिजनेस है। सब एक चित्त में मानता चला जा रहा है। ये जो हमारे चित्त में मान्यता को डाल रहे लोग, हमारी दादी, नानी, मामी, मौसी या
हमारे कोई न कोई स्कूल के अध्यापक, वो जो हमारे चित्त में, बालक के चित्त में मान्यताओं को डाल रहे हैं, वो सब के सब तत्ववेत्ता हैं, ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? ज्ञानी, हाँ, क्योंकि हमारी भाषा में ज्ञानी हम उसको कहते हैं जो आत्मा को जाने, वो ज्ञानी है। और जो आत्मा को भी नहीं जानता, मतलब अज्ञान उसके भीतर है, तो उसकी बुद्धि में चाहे जितना ज्ञान हो, भौतिक शास्त्र का हो, विश्वविद्यालय का ज्ञान हो, दुनियादारी का ज्ञान हो, व्यवहार निभाने का ज्ञान हो, लेकिन अभी आत्मा को नहीं जाना, तो है तो वो अज्ञानी ही ना। जब अज्ञानी है तो उस अज्ञानी व्यक्ति ने हमारे भीतर मान्यता डाली, बच्चे के भीतर, और बच्चा उस मान्यता को जीवन पर्यंत पकड़ के रखता है कि ये शरीर मैं हूं, ये लोग मेरे हैं, मैं इनका हूं, अहम मैं, अहम ऐशाम, मैं इन सब का हूं, ये सब मेरे हैं। जैसे कि आप अर्जुन को देखना, अर्जुन के चित्त वृत्ति में यही आता है, मैं इनका हूं, भले दुष्ट हैं तो क्या, भले पापी हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, लेकिन है कौन? मेरे अपने हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। ये चित्त वृत्ति आती है और फिर उसके बाद जीव संसार में फंस जाता है। हाँ, ये सारी मान्यता हमारे चित्त में जो डाली गई, अज्ञानियों ने डाली, ठीक है? तो अज्ञानियों के द्वारा डाली हुई मान्यता वो सत्य कैसे हो सकती है? अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान ही तो देगा ना, सत्य कैसे होगा? किसी तत्ववेत्ता महापुरुष के पास जाओ, महाराज मैं कौन हूं, तो कहेंगे तुम तो आत्मा हो, जानते नहीं हो। एक बात अलग है, तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, तुम तो परमात्मा के स्वरूप हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हाँ, तुम तो भगवान के अंश हो, तुम तो भगवान के हो। अब हम, अगर मेरे सामने चुनाव हुए कि मैं जो संसार के लोगों ने हमको बताया है वो मैं पकड़ूं कि जो तत्वज्ञानी बता रहे हैं वो पकड़ूं, किसका पकड़ेंगे? बस पकड़ना चाहिए तत्वज्ञानियों की बात को, मान्यता में बिठाना है तत्वज्ञानियों की बात को। लेकिन संसार में आदमी संसार की बातों को बिठा के रखता है, फिर तत्वज्ञानियों की बात सुनता है, समझता है, अच्छा भी लगता है, उन महापुरुषों का सेवा भी करेगा, दान पुण्य भी करेगा, उसके बाद भी संसार की मान्यता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो बद्धो अभिमान्यपि, अगर आपने संसार की मान्यताओं को मान लिया है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो जैसे मान लिया है वैसे आप हो बस। हाँ। और जिस दिन आपने ज्ञानियों की बात को स्वीकार कर लिया, तत्ववेत्ता की बात को स्वीकार कर लिया, नहीं तुम तो आत्मा हो, तुम तो नित्य हो, उसी दिन तो मुक्त हो। एक क्षण में देरी कहां है? देरी कहां है? क्यों? क्योंकि हमारे जो अंतःकरण है, अंतःकरण का कोई आकार नहीं है। हमारे चित्त में वृत्तियों का प्रवाह चलता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। और चूंकि अंतःकरण का कोई आकार नहीं है, चित्त के कोई उसका रूप नहीं है, तो आप जैसी जैसी वृत्ति बनाते हो उसी उसी रूप में वो ढल जाता है। आपकी वृत्ति है सांचा और अंतःकरण है वो द्रव्य। जैसे लोहे को पिघलाया, सांचे, जैसे सांचे में डालोगे उसी सांचे के आकार वाला लोहा हो गया। स्वर्ण को आपने पिघलाया, जब पिघल गया, द्रव हो गया, तो जिस प्रकार के सांचे में डाला उसी प्रकार का आभूषण बन गया। चांदी है, द्रव है, आपने पिघला दिया, पिघलाने के बाद जिस प्रकार का सांचा होगा उसी सांचे की आकार वाला बन जाता है। ऐसे हमारा जो चित्त है, अंतःकरण है, ये पिघलाया आपने, अंतःकरण है, इसका कोई रूप है नहीं। तो जैसे आपने वृत्तियों का सांचा बनाया, आपके विचारों का जो सांचा बना, उसी के अनुरूप आपका जीवन बन जाता है। या मति सा गते भवेत्। सीधी सी बात है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे। श्रीमद् भागवत में कहा भृंगी कीट न्याय, भृंगी कीट न्याय। कोई एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है,
जो उड़ता है वो कोई दूसरे जीव को ला करके वो बंद कर देता है, उसको डंक चुभोता है, खिलाता पिलाता है, और वो बंद हुआ कीड़ा सोचता है कि वो आएगा हमको ऐसे काटेगा, और सोचते सोचते वह जो कीड़ा बंद होता है वो उसी भृंगी के आकार का हो जाता है। भृंगी कीट न्याय इसको नाम दिया श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में। हाँ, तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सरल भाषा में कहा गया, आप जिस प्रकार का सोचोगे, जैसा सोचोगे, ये सारी सृष्टि उसी हिसाब से बनती चली जाती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन। अब वही हमारे राम जी हैं। उनको कोई परमात्मा समझता है, उनको कोई पुत्र समझता है, उनको कोई मित्र समझता है, उनको कोई शत्रु भी समझता है, और कोई ऐसे भी हैं जो उनको ब्रह्म समझते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो आपकी जैसी भावना होगी वैसे आप बन जाओगे। तो हमको बंधन वाली बात क्यों सोचना, कष्ट वाली बात क्यों सोचना। आप निश्चित रूप से समझना, ये संसार की सब मान्यताएं हैं, और मान्यताएं सब अज्ञानियों के द्वारा हमको दी गई हैं। तो अज्ञानियों की मान्यता को हटाया और तत्ववेत्ताओं की मान्यता को हमने भीतर बिठाया। यही आपकी साधना है। इसका एक नाम हम कह देंगे अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना। आप सोचो, चिंतन करो। भागवत में एक और वर्णन आता है कि कोई एक राजा था, उसको सबने कहा तुम तो बिल्कुल कृष्ण के जैसे दिखाई पड़ते हो, जो द्वारकाधीश है उन्हीं के जैसा तुम लगते हो। धीरे 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 सबने बताना शुरू कर दिया। बताते बताते उसने मान लिया कि हाँ, मैं तो कृष्ण ही हूं, मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूं। बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि वो जो कृष्ण हैं द्वारका वाले, उनके पास एक चक्र है, कभी कभी चक्र चलाते हैं। तो उसने भी अपना लुहार वगैरह को बुलवाया और एक लोहे का चक्र बनवाया, अपनी पीठ पे बांध लेता था, कभी कभी चक्र लेके चलता था, कभी कभी घुमाता था उसको। सबने कहा वो द्वारका वाले जो कृष्ण हैं कभी कभी 4 भुजा वाले दिखते हैं, चतुर्भुज। उसने 2 नकली भुजाएं बनवा ली लकड़ी की, पीछे लगा लेता था। हाँ, नाम पड़ा उसका पौंड्रक। पौंड्रक नाम का राजा। हाँ, और फिर उसने खुद ही अपनी तरफ से बार बार यही सोचता था, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, असली कृष्ण हूं। वो द्वारका वाला नकली है। तो उसने अपनी तरफ से एक दूत भेजा द्वारका, और द्वारका की सभा में पौंड्रक का दूत जाके कहता है, आप नकली हो, हमारे महाराज असली हैं। जो चिन्ह हैं आपके पास में, कौमोदकी, गदा, चक्र, ये सब हमारे महाराज को दे दो, तुमको क्षमा कर देंगे। भगवान ने दूत को कहा, बहुत बढ़िया बात है, अगर ऐसा कोई है असली वाला तो दे तो दूंगा, लेकिन रणभूमि में दूंगा ना, ऐसे थोड़े दिया जाएगा। बाद में भगवान का उसके साथ युद्ध हुआ और भगवान ने उसका वध किया, और वर्णन आता है कि उसके भीतर से ज्योत निकली और भगवान में ही समा गई। क्यों? इसको कहते हैं भगवान के साथ एकीभूत हो जाता है, क्योंकि भगवान के विषय में सोचता था। जैसा सोचोगे, भगवान का सोचोगे, भगवान बन जाओगे। संसार का सोचोगे, संसार बन जाओगे। या मति सा गति, जैसा सोचोगे। ये अहंग्रह उपासना साधना की वृत्ति में भी आता है। आप विचार करो, और अगर आप स्वीकार कर लो, एक बंगाल के बहुत अच्छे संत उनके बारे में आता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो सिद्ध महापुरुष माने जाते थे, शास्त्रीय विद्वान नहीं थे। उनसे पूछा, महाराज आप ऐसे कैसे हो? उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि तुम आत्मा हो, और हमने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, बस मैं तो नित्य मुक्त हूं, आत्मा। उन्होंने हमको कहा, मान लिया। अनेक बार आप लोग ऐसा देखते हो, और वैसे लक्षण घटने लगते हैं। जैसी मान्यता होगी वैसे लक्षण घटने लगते हैं। अभी एक दिन शायद चर्चा कर रहे थे किसी के साथ कि अस्पताल में पत्नी भर्ती है, गर्भवती थी। हाँ,
अंदर से नर्स आई, डॉक्टर आए और उन्होंने कहा बधाई हो, तुम पिता बन गए, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अभी उसको देखा भी नहीं, अभी देखने भी नहीं दिया। उसके बाद उसको थोड़ा तकलीफ थी, कहीं और ले गए। लेकिन जैसे कहा कि तुमको बेटा हुआ है, तुम पिता बन गए, लाओ कुछ बधाई निकालो। अब आप कुछ दान दक्षिणा बांटना शुरू कर दिए कि नहीं? मिठाई खिलाना शुरू कर दिए कि नहीं? 10 लोगों को फोन करके बताना शुरू कर दिए कि नहीं कि बेटा पैदा हुआ? हाँ, आप प्रसन्न हो गए कि नहीं? हाँ, ये सब लक्षण है, ये सब घटित होने लगे, वैसा व्यवहार। लेकिन अभी आपने उसको देखा तक तो नहीं, कैसे मान लिया? बोले नर्स ने बताया, डॉक्टर ने बताया, उसकी बात को हमने मान लिया और वैसे आप व्यवहार करने लगे, वो लक्षण घटित होने लगा। तो जैसे संत ने कहा तुम आत्मा हो, तुम तो शरीर हो ही नहीं, उसी क्षण आप मान लो। संत ने कहा मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूं। शरीर जन्म लेता है, मरता है, मैं थोड़े जन्मता मरता हूं, ये लक्षण है। इस ज्ञान का लक्षण ऐसा घटित होने लगता है। मन के भीतर सुख दुख आता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं क्यों सुखी दुखी हूं? मैं बिल्कुल सुखी दुखी नहीं होता। बुद्धि में हानि लाभ की बात आती है, नुकसान हो गया, लाभ हो गया, बुद्धि में आती है। मेरे भीतर थोड़े, मैं तो आत्मा हूं, मैंने गुरु जी की बात मान ली। जैसा आपका मान्यता होगी वैसे आपका जीवन होगा। आप क्या मानते हो, संसारी या भगवान के भक्त? जैसे बहुत बार ऐसा प्रश्न लोग कर लेते हैं समाज में कि महाराज संसार में रहते हुए, संसार का सारा कार्य करते हुए कोई सरल उपाय बता दो। अब देखना, कोई सरल उपाय बता दो जिससे हमारी भक्ति बढ़ जावे, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जावे। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि हम अपनी मान्यता को न छोड़ें, हम अपनी मान्यताओं को न छोड़ें, सबके बीच में रहें, जैसे पहले थे वैसे व्यवहार करते रहें, वैसे हम जीवन जीते रहें और हम अपने आत्मा को भी जान। थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर प्रकाश होगा तो अंधकार गायब हो जाएगा, प्रकाश होगा तो अंधकार गायब होगा। और यहां तक कि अंधकार रूपी किसी कमरे में अंधकार है, 50 जीव जंतु घूमते हैं, छिपकली होंगी, चींटी होंगी, चींटे होंगे, तमाम तरह के, और प्रकाश कर दो, जीव जंतु भी उस कमरे से बाहर हो जाएंगे। तो आपके जीवन में अगर प्रकाश होगा तो संसार की मान्यताएं ढीली पड़ेंगी, बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगी। हाँ, संसार में जो जो हमको लोगों ने समझा रखा है वो सब टूटेगा अगर आत्मज्ञान होगा तो या मति सा गतिर्भव, जैसी आपकी मति होगी वैसे आपकी गति हो जाएगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धि। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने आप का ध्यान बनाए रखो, अपने परमेश्वर का ध्यान बनाए रखो। आप जीवन मुक्त हो, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। जान गए, संत की बात को मान लिया, आपको जीवन में सुख शांति मिलेगा। नहीं मानोगे तो मुक्त होते हुए भी आप शोक मोह में ग्रस्त रहोगे, रोते रहोगे। अच्छा, मैं जो आत्मा हूं वो कैसा हूं? आत्मा, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है? जो हमने माना कि मैं आत्मा हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, अपनी आत्मा का क्या स्वरूप है? देखो, अब ये 12वें श्लोक में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है और यहां 11 लक्षण है। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण, आत्मा साक्षी विभू पूर्ण, एको मुक्तश्चिदक्रियः, एको मुक्तश्चिदक्रियः, असंगो निष्पृहः शांतो, असंगो निष्पृहः शांतो, भ्रमात् संसारवानिव, भ्रमात् संसारवानिव। आत्मा जो शब्द है ये अपने आत्म स्वरूप का प्रतिपादन है और इसके आगे लक्षण है। आत्मा कैसा? पहला लक्षण दिया साक्षी, हमारी आत्मा साक्षी है। साक्षी यानी दृश्य से हमेशा वो अलग होता है।
दृश्य को जानने वाला दृष्टा हमेशा अलग होता है। हमारी आत्मा हमारे शरीर का साक्षी, इंद्रियों का साक्षी, हमारी बुद्धि वृत्ति का भी साक्षी, एक एक आपके जीवन की मनोवृत्ति का वो साक्षी। अरे साक्षी कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा अलग होता है। आपने दुख को जाना कि नहीं जाना? भगवान भाष्यकार ने ऐसा प्रश्न किया, दुख को जाना कि नहीं जाना? जान करके दुखी हो रहे हो कि बिना जाने? सुख दुख को जान करके सुखी दुखी हो रहे हो कि बिना जाने? अगर बिना जाने आप कहो कि बिना जाने मैं दुखी हो रहा हूं, तो आप ना समझो कि बिना जाने आप दुखी कैसे होगे। और जान करके दुखी हो रहे हो, इसका मतलब जो जानने वाला है वो दुख से बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि आप तो साक्षी हो, आप तो न सुखी हो और न दुखी हो, आप तो आत्मा। आत्मा साक्षी अपने स्वरूप में रहता है। इस अध्याय का मूल विषय ही साक्षी है। अच्छा, साक्षी कैसा है? विभू। विभू माने सर्वव्यापक। विभू के लिए कहो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। देश की सीमा नहीं, काल की सीमा नहीं और वस्तुत्व की सीमा नहीं। देश काल वस्तु की सीमा से अपरिच्छिन्न जो तत्व है उसको हम कहते हैं विभू। आकाशवत, जैसे आकाश है उसके जैसा, सर्वव्यापक। तीसरा लक्षण दिया पूर्ण। पूर्ण, आपका आत्मा कैसा? पूर्ण है। पूर्ण माने तीन प्रकार के भेदों से रहित। तीन प्रकार का भेद होता है, विजाति भेद, सजाति भेद और स्वगत भेद। जैसे विजाति भेद पशु का वृक्ष से, पशु अलग है और वृक्ष अलग है, ये विजाति भेद है। और सजाति भेद पशु में ही भेद होता है। पशु तो हैं, लेकिन भैंस अलग है, गाय अलग है, ये है सजाति भेद। और स्वगत भेद, अपने ही एक अंग में, अपने ही शरीर में हाथ की उंगली अलग, पांव की उंगली अलग, नाक अलग, कान अलग, इसको हम कहेंगे स्वगत भेद। तो ये तीन प्रकार के भेद जहां पर ना होवे उसी को हम कहते हैं वह तत्व पूर्ण है। पूर्ण कौन होगा? अपना आत्मा। ना कोई उसका विजाति है, ना कोई उसका सजाति, कोई उसका विरोधी है ही नहीं। वो तो बस सर्वव्यापक है और पूर्ण है। आत्मा साक्षी विभू। विभू माने सर्वव्यापक, और जो सर्वव्यापक है वो पूर्ण है। वैसे सर्वव्यापक को जो विभू शब्द है इसको ऐसा समझो कि सर्वव्यापक माने क्या कहोगे? सर्व, हिंदुस्तानी नहीं, हाँ, पृथ्वी ही नहीं। हाँ, सर्वव्यापक माने अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, जहां तक आपका जो है विचार जावे, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक के लिए एक सरल शब्द कहा गया, जिसकी कोई परिधि न हो। एक प्रकार से बच्चे लोग वृत्त खिंचाते हैं ना, सर्वव्यापक माने जिसकी कोई परिधि न हो, क्योंकि सीमा नहीं। अगर परिधि बना लिया तो सीमा बन गई। हाँ, जिसकी कोई परिधि नहीं है लेकिन केंद्र सर्वत्र हो, जिसकी कोई सीमा नहीं, परिधि नहीं, और केंद्र कहां पर? सब जगह पर, केंद्र सर्वत्र हो। हाँ, अब इस पर तो हाँ, वैसे हमारी पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है, तो उस पर बड़ा विचार किया जाता है। पौराणिक दर्शन में कहा जाता है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाना शुरू किया तो जहां से बनाना शुरू किया उसका नाम है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त, हाँ, कानपुर जिले में बिठूर, हाँ, और ब्रह्मावर्त, वहां एक खूंटी भी बना रखी है। कहते हैं यही केंद्र है, यहीं से जो है सृष्टि का, पृथ्वी का केंद्र यही है। अब वो कैसे माना जावे अलग बात है। अकबर के यहाँ पर ऐसा आया कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है ये बताओ, बीरबल तुम बताओ। किसी दिन बीरबल ने चारों तरफ से चाक आदि लेकर के खिंचाया, नापा, जोखा और
सम्राट अकबर के उस राजसभा के बीचों बीच में निशान लगा दिया, हुजूर यही पृथ्वी का केंद्र है। जो और लोग थे उनका कैसे सिद्ध करो, बोले नाप लो, जाओ नाप लो। हम कह रहे हैं यही पृथ्वी का केंद्र है, बिल्कुल पक्का। आपको ना विश्वास हो आप पैमाइश करा लो, नाप लो। कौन नापेगा? कौन नापेगा? पूर्ण माने विभु, विभु माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन केंद्र सर्वत्र है, सब जगह पर है, वह विभु है, पूर्ण। अच्छा कितने हैं फिर? विभु सर्वव्यापक है, पूर्ण है, तो कितने? दो सर्वव्यापक नहीं हो सकते, हमेशा ध्यान रखना। सर्वव्यापक दो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो होगा तो पहला वाला दूसरे को सीमित करेगा और दूसरा वाला पहले को सीमित करेगा। दो कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकते। सर्वव्यापक होगा तो हमेशा एक होगा, ठीक है ना? सर्वव्यापक हमेशा एक ही होगा। अगर आपने कहा दो है, किसी ने कहा पुरुष है और प्रकृति है, तो पुरुष और प्रकृति कहोगे तो पुरुष फिर सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति भी है। किसी ने कहा जीव अलग, जगत अलग और ईश्वर अलग, त्रैतवाद। इसका मतलब तीन की सत्ता मानोगे आप। जब तीन की सत्ता मानोगे तो सर्वव्यापक कोई नहीं होगा, फिर सर्वव्यापक नहीं हो सकता। क्यों? सर्वव्यापक वही होगा जो एक होगा, एक ही होगा। दृष्टांत में सबसे बढ़िया आप आकाश का दृष्टांत याद रखो। वेदांत में बार बार आकाश का दृष्टांत आएगा। आकाश अलग अलग नहीं, भले हम पैमाना बना ले कि हमारे भारत का आकाश या अफगानिस्तान का आकाश, लेकिन आकाश तो एक ही है। बिल्कुल उसी प्रकार से एक को मुक्त आत्मा ऐसा, ये कोई बाहर नहीं, अपना आत्मा, अपना आपका स्वरूप। आप ऐसे हो, आप साक्षी हो, सर्वव्यापक हो, पूर्ण हो, एक हो और हमेशा मुक्त हो, चित्त स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, जड़ नहीं हो। जैसे कभी आकाश का दृष्टांत दिया गया तो एक भ्रम होता है कि आकाश जड़ है लेकिन सर्वव्यापक है। आकाश सर्वव्यापक है लेकिन जड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं? तो कहा नहीं, आकाश सर्वव्यापक होते हुए जड़ है, पांच महाभूत में आता है, लेकिन आत्मा सर्वव्यापक होते हुए भी चेतन है, चित्त अक्रिय, कुछ करता ही नहीं आत्मा। आपकी आत्मा है, आप हो, वास्तव में वो कुछ नहीं करता। और जब कुछ करता ही नहीं तो ना उसको कोई पाप और ना कोई पुण्य, ना उसको कोई सुख और ना कोई उसको दुख। क्योंकि वो करता ही नहीं। करता कौन है? जो करता है वही तो अज्ञान है, जो करता है वही चिदाभास है, जो करता है उसी को हम कह रहे हैं जीव। वो कैसा होता है? भ्रमात, भ्रम के कारण मान लेते हो। आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय, अक्रिय, असंगो निष्प्रिया। आत्मा असंग है। असंग माने किसी के भी गुण दोष से बिल्कुल लिपायमान जो ना हो, उसको हम कहते हैं असंग। निष्प्रिया, किसी के साथ में उसका कोई ममत्व भी नहीं है, किसी के साथ में उसका कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि वो साक्षी है, सब देखता रहता है, ठीक है, ना कुछ अपना है ना कुछ पराया है। शांत, इसीलिए परम शांत है। अपने ये आत्मा का लक्षण है। यहां तक हमारा अपना ये शुद्ध आत्मा का लक्षण, शुद्ध आत्मा। जब इसी अपने आत्मा पर एक अविद्या का आवरण पड़ा, अज्ञान का आवरण आया, उस अविद्या के कारण अविद्या उपहित चेतन, यही शुद्ध आत्मा जब अविद्या से उपहित हो गया, तब अब इसी की संज्ञा हो गई चिदाभास। देखो, मैं हूं चित्त, ऊपर के श्लोक में कहा था मुक्तः चित्त अक्रिय। मैं हूं चित्त, और चित्त का आभास पड़ने लगा अंतःकरण में, प्रतिबिंब पड़ गया, तो उसका नाम हो गया चिदाभास। जैसे हमारे चेहरे का आभास पड़ा दर्पण में, हमारा चेहरा, हम दर्पण के सामने खड़े हो गए तो दर्पण में मेरा चेहरा प्रतिबिंबित होने लगा। तो जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है वो असली नहीं है, असली तो बाहर है। उसी प्रकार से अपने शुद्ध आत्मा का जो आभास होने लगा, ये बन गया चिदाभास।
उसी को हम कह रहे हैं चिदाभास जीव। तो अंतःकरण में जो भाषित होने लगा वह भ्रम के कारण संसारवान इव। अब भ्रम के कारण ये चिदाभास इसने सबसे पहले बनाया अपने भीतर ममता शरीर से, मैं शरीर हूं। किसने बनाया? ये चिदाभास। ये चिदाभास जो जीव है, यही जीव करता है, यही जीव भोगता है, यही जीव आता है, यही जीव जाता है, यही जीव सुखी होता है, जीव ही दुखी होता है, जीव ही ममता बनाता है। आत्मा तो बिल्कुल असंग निष्प्रिय है। यह जीव बनाया सबसे पहली ममता, मैं शरीर हूं। शरीर के बाद फिर ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे मित्र नातेदार रिश्तेदार, ये वस्तु मेरी, मैं इनका, और ये सब बना करके संसारवान इव, संसारी के जैसे लगने लगता है। असल में संसारी भी नहीं है, इव, संसारवान इव। आप किसी के साथ में, किसी घटना दुर्घटना के साथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहे हो। हाँ, एक अपने जीवन से अनुभव करना चाहिए। हम 50 साल का जीवन जिए, 60 साल का जीवन जिए, हमारे जीवन में अनेक अनेक परिस्थितियां आई, अच्छी भी बुरी भी, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। एक क्षण लग रहा था कि बस यही, जैसे इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा, और थोड़े समय के बाद में वो परिस्थिति बदली और पूरा का पूरा वो चित्त से विस्मृत हो गया। हाँ? आज आप प्राइमरी, अपने जहां पर प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, वहां जाके देखो, किसी समय वो स्कूल से इतना आसक्ति थी, ये विद्यालय मेरा। हाँ, पुराना घर जाकर के देखो, ये घर मेरा। लेकिन अब उससे कोई, वो छूटता चला गया ना। तो उस समय लगता था कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ये हमको सुख दुख देने में समर्थ है। लेकिन थोड़े दिन के बाद में परिस्थितियां बदली और सब बदलता चला जाता है। संसारवान इव, इव माने जैसा, संसारी के जैसा यह जीव लगने लगता है। असल में संसारी भी ही नहीं। इस भ्रम को छोड़ो। यह जीव की मैं अब यहां पर समझना, यहां कहना चाह रहे मैं जीव हूं, कर्ता भोक्ता हूं, ये मान्यता भी आपका भ्रम है। आप अपने आप को उठा के रखो, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी विभु पूर्ण एकः मुक्तः चित अक्रिया, मैं ऐसा आत्मा हूं। मैं एक कर्ता भोक्ता संसारी जीव नहीं। एक उपाधि है, हम करने के लिए आए थे, चल रहा है, लेकिन सब लीला हो रही। असल में तो मैं बिल्कुल इससे अलग हूं। श्लोक देखते हैं। कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। अनुभव करो, देखो, परिभावे, पर आत्मानम परिभावे, अपने आप की ऐसी भावना करो। पहले कहा था ना, मुक्ताभिमानी मुक्त होई। तो अपने आप के भीतर ऐसी भावना बनाओ। क्या भावना बनाओ? मैं कूटस्थ हूं, बोधम ज्ञान स्वरूप हूं, अद्वैतम मैं अद्वैत तत्व हूं। कभी ध्यान, ये सब श्लोक ध्यान के लिए हैं। ये सारे श्लोक अष्टावक्र गीता पूरा ध्यानाभ्यासी के लिए बहुत बड़ा बल है, बहुत इसके लिए ध्यान करने वालों के लिए बहुत बड़ा सहायक। आप आंख बंद करके ध्यान में बैठे, अपने भीतर भावना ऐसी लाओ। हाँ, भावना करते 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 एक दिन वही हो जाओगे। क्योंकि जब इतनी भावना प्रगाढ़ होती जाएगी तो संसार आपका कमजोर होता जाएगा, संसारी ममता आसक्ति कम होती जाएगी, संसार के बंधन ढीले होते जाएंगे, और एक दिन वो बिल्कुल अलग होकर के वही अनुभव हो जाएगा। ऐसी भावना करो। क्या भावना करो? आत्मानम परिभावे, अपनी आत्मा का ऐसा भावना करो। ये अहंग्रह उपासना एक तरीके से कह सकते हो। हाँ, मैं कूटस्थ हूं,
ज्ञान स्वरूप हूं, अद्वैत हूं, मैं तो ऐसा आत्म स्वरूप हूं, मैं तो ऐसा। हाँ, ये जो भीतर बार बार आ जाता है, अच्छा ध्यान हो गया, चलो अब एक काम करना है। हाँ, अब तो बहुत साधना हो गई, अब चलो ऐसा जो है हमको व्यवहार निभाना है। कौन व्यवहार निभा रहा है? आत्मा नहीं, आत्मा व्यवहार नहीं निभा रहा है। ये व्यवहार निभाने वाला जो आया वो अपनी आत्मा के ऊपर यह आभासित जो जीव है वही व्यवहार निभाता है। ऐसा विचार करके देखना, थोड़ा अनुभव करना कि हरिद्वार में जहां हम लोगों का आश्रम है, हरिद्वार में हमारी गंगा जी प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल अविरल धारा चल रही है, स्वच्छ जल है। कोई भगत गया गंगा जी में, उसने स्नान किया और अपने एक घड़े में, कमंडल में गंगा जी का जल भरा। जल भर के ऊपर उसको प्लास्टिक से बंद कर दिया, बांध दिया उस जल को। और उसके बाद कोई बालक उस घड़े को गंगा जी के अंदर ही डुबो करके और इधर से उधर ले जाता है, उधर से उधर ले जाता है, बच्चे खेलने लगते हैं। अब बताओ, गंगा जल इधर से उधर गया कि नहीं? कहां गया? वो तो गंगा के अंदर ही है। गंगा जल पूरी तरह से प्रवाहित है, गंगा जल में ही वो घड़ा डूबा है, लेकिन एक घड़े की दीवार से सीमित हो गया, घड़े के अंदर आ गया ना। अब हो सकता है उसमें किसी ने फूल डाल दिया, उस घड़े के जल में किसी ने अक्षत डाल दिया, उस घड़े के जल में किसी ने कोई चीनी डाल दिया तो मीठा हो गया। पूरा गंगा जी का जल वैसा नहीं है, लेकिन वो घड़े की दीवार के अंतर्गत जो जल आ गया है तो गंगा जल, लेकिन उसमें चीनी डाल दिया तो मिठास आ गई, नमक डाल दिया तो उसमें नमकीनपन आ गया, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दिया तो खट्टापन आ गया, उसमें थोड़ा मुट्ठी भर मिट्टी डाल दिया तो मटमैला हो गया। भले वो गंगा जी के अंदर ही इधर से उधर घड़ा हुए, लेकिन अब उसके अंदर का जल बाहर के संसर्ग के कारण थोड़ा अपने गुणों से अलग होने लगा, लेकिन है गंगा जल। उसी प्रकार से अपना आत्मा ही जब अंतःकरण रूपी उपाधि में आ गया तो उसी को हम कहते हैं जीव, वही चिदाभास है। और उस चिदाभास को जो अपना मान लेता, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा जो मान लेता है, समझना वही भ्रम है। आभासः अहम भ्रम मुक्त्वा, मैं आभास मात्र हूं, जीव हूं। अरे महाराज, हमको तो आना जाना है, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, आगे भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हम जाएं। जैसे समझना ये शब्द किसी ने बोला, वो समझो जीव समझ के बोल रहा है। अबे नैसर्गिक को अयम लोक व्यवहार, भगवान भास्कर ऐसा कहते हैं, नैसर्गिक है, अनादिकाल से व्यवहार चला आ रहा है, चलता रहता है, हम सब भ्रम में ही जीवन जी रहे हैं। अगर कोई साधक है तो भ्रमम मुक्त्वा, इस भ्रम को छोड़ो। कौन सा भ्रम? मैं आभास चिदाभास हूं, मैं जीव हूं, इस आभास रूपी भ्रम को छोड़ो। अच्छा, बाह्यम अथ आंतरम, अब एक भेद बना लिया आपने। अपना भेद क्या बनाया? सबसे पहले आपने इस शरीर को अपना माना, देखो सबसे पहले शरीर को माना, यह शरीर ही मैं हूं, देह हो हम। और जब देह को अपना माना तो जो चीज हमको देह के भीतर लगता है उसको हम कहते हैं भीतर, और शरीर से जो बाहर है उसको आप कहोगे बाहर। बाहर और भीतर को सीमा भेद करने वाली कौन सी चीज हो रही है? मन कहाँ है? तो हमने कहा मन तो बड़ा चंचल है, भीतर है। बुद्धि कहाँ है? हमने कहा बुद्धि हमारे भीतर है। अंतःकरण कहाँ है? हमारे भीतर है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कहाँ हैं? हमारे भीतर हैं। किसकी अपेक्षा से? बोले शरीर की अपेक्षा से। तो शरीर की अपेक्षा से हमने अंतःकरण को अपने भीतर कहा। वृक्ष कहाँ है? हमने कहा बाहर। किसकी अपेक्षा से? शरीर की अपेक्षा से। शरीर की सीमा रेखा बना करके हम कहते हैं कुछ हमारे भीतर है और कुछ हमारे बाहर।
जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो आकाश की दृष्टि से बात करो, आकाश की दृष्टि से कहो तो कौन सा है भीतर और कौन सा बाहर? बोले वहां कोई बाहर और भीतर का भेद नहीं, मैं ऐसा आत्म स्वरूप हूं। अपनी आत्मा में ऐसी निष्ठा अगर बन जावे, कोई बिरला कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है, ये तो कोई बिरलों की बात है, लेकिन अगर ऐसी आत्मा में निष्ठा बन जावे, उसको फिर जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। हम लोग साधक लोगों का जो एक है ना कि साधक लोग ज्यादातर कुछ प्रक्रिया को रट लेते हैं, याद कर लिया, कुछ प्रक्रिया याद हो गई, लेकिन वो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलता। याद हो गया मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, प्राणमय कोश नहीं हूं, मनोमय कोश नहीं हूं, विज्ञानमय कोश नहीं हूं, आनंदमय कोश भी नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व नहीं हूं, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस नहीं हूं, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ। प्रक्रिया याद हो गई, लेकिन जीवन मुक्ति का रस कहां मिला, जीवन मुक्ति का आनंद कहां मिला? हमने दृष्टांत दिया, जैसे उसको पता लगा कि मैं पिता बना तो लक्षण घटने लगे ना, देखा भी नहीं, लेकिन वो लक्षण क्या कि उसने उसको कुछ पैसा दिया उपहार में, मिठाई बांटा, चेहरे पर प्रसन्नता आई, तो एक ज्ञान का लक्षण घटित होना चाहिए। मैं आनंद में हूं, मैं वो आत्मस्वरूप हूं, कहां इस शरीर में आके फंस गए। और फिर हमने बना लिया भीतर और बाहर, आत्मा का आत्म दृष्टि से भीतर बाहर का कोई भेद नहीं। ये बाहर भीतर का भेद कैसे बना? बोले ये ना जाने कितने जन्मों से बनाए आए हो और इस जन्म में भी ये शरीर को मान के बैठे हो, यही सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, बड़ी मुश्किल से इससे बचते हैं। हाँ, शरीर का जन्म हुआ तो जन्म किसका? शरीर का। माना हमने किसका? हाँ, माना किसका? मेरा जन्मदिन। हाँ, मेरा जन्मदिन आया, कोई उपहार लाओ, हाँ, कोई गिफ्ट तो लेके आओ, है ना, क्या मजा आता है। हाँ, अच्छा तो लगता है। अब हम तो नहीं मनाते थे, लेकिन कोई मनवाने लगे, ठीक है भैया मनवा लो, गिफ्ट ही तो देना है आपको, दो लाओ। क्या करूंगा। हाँ, लेकिन असल में अपना मेरा तो जन्म ही नहीं। जन्म किसका? और जिसका जन्म मानोगे फिर उसकी मृत्यु भी मानना पड़ेगा। एक बात पक्का है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म प्रत्यस्य च। तो जन्म है तो फिर मृत्यु भी होगी। और फिर जन्म और मृत्यु के बीच में जो और घटनाएं हैं, अस्ति वर्धते विपरिमते अपक्षीयते, वो भी आपको मानना पड़ेगा। हाँ, बताओ मैं बीमार हो गया कि है मैं वृद्ध हो गया, अब मेरे पांव से चला नहीं जाता, मेरी आंख से दिखाई नहीं, ये सब की कौन मान्यता बना लिया? मैं। सबसे बड़ी बाधा ये शरीर की आती है, बहुत बड़ी बाधा आती है सबसे ज्यादा। आश्चर्य है कि इसी शरीर में रहते हुए हमको जगना है। हाँ, शरीर में रहते हुए जगना है। पूज्य स्वामी जी ओंकारेश्वर के ब्रह्मलीन हो गए, पूज्य स्वामी रामानंद जी सरस्वती, अद्वितीय विद्वान, वो एक दृष्टांत देते थे, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। और वो दृष्टांत हमारे चित्त में बैठ गया जब हमने उनसे सुना। किसी बच्चे ने सुना, बच्चे को उसके पिता ने बताया कि जहां सिनेमा दिखाई पड़ता है, सिनेमा घर है, वहां एक सफेद सफेद पर्दा होता है, सफेद सफेद पर्दा होता है। ऐसे सिनेमा घर होता है, दीवार होती है, वहां जाते हैं, फिर वहां एक पर्दा होता है, फिर वहां पूरा का पूरा पिक्चर हमको दिखाई पड़ती है। वो बच्चा बार बार जिद करता है कि हमको भी दिखाओ। किसी समय उसके पिताजी बच्चे को लेकर के सिनेमा हॉल पहुंचे। छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा अभी समझदार नहीं है, पहली बार पहुंचे। बच्चा पहली बार गया सिनेमा घर में, और उस समय संयोग से थोड़ी देर की हो गई थी और पिक्चर शुरू हो गई थी। सिनेमा घर में पिक्चर चल रही थी। अब दादा के साथ
वो छोटा सा बालक सिनेमा घर में जाके बैठ गया तो वहां अनेक अनेक चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, मनुष्य दिख रहे हैं, वहां प्रेम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तलवार चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो बच्चा बगल में दादाजी से पूछता है, पर्दा कहाँ है? दादाजी पर्दा कहाँ है? कैसे बताऊं दादाजी? दिख क्या रहा है वहां पर? इस समय वहां पर चलचित्र दिखाई पड़ रहा है, इस समय वहां घोड़ा दौड़ रहा है, इस समय वहां पर सूर्योदय का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। वो बच्चा कहता है पर्दा कहाँ है? अब उस सिनेमा के देखते देखते हमको पर्दा समझाना है। असल में पर्दा ही है, वहां जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं। वहां जहां दिख रहा है वहां तो बिल्कुल नहीं है। जहां दिख रहा है, कम से कम इतना तो सिनेमा घर से समझो कि जहां दिख रहा है वहां तो बिल्कुल नहीं। अगर उसका संस्कार भी होगा तो कहीं रील में होगी जो पीछे होगा, प्रोजेक्टर रूम में। जहां दिख रहा है वहां तो बिल्कुल ही नहीं है, वहां तो बिल्कुल नहीं है। वहां तो केवल एक शुद्ध पर्दा है, वो भी सफेद साफ सुथरा। लेकिन समझाना उस बच्चे को है। ऐसे हम सबको ये जहां पर वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, पक्षियां दिखाई पड़ रहे हैं, कोयल कूक रही है, इस सारे जगत को देखते देखते ये सारा जगत जहां नहीं है उस आत्मा को समझना है, अधिष्ठान रूपी आत्मा को। सारा जगत ये चलचित्र के जैसे है, चल रहा है, सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये जहां दिख रहा है वहां नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो है वह शुद्ध पर्दा आत्मा, उसको जानना है। थोड़ा मुश्किल तो है, दादा कैसे समझावें उस बच्चे को, कैसे समझावें? लेकिन अगर समझ गया तो उद्धार, नहीं समझे तो फिर जन्म जन्म की बात। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगला श्लोक पढ़ते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखङ्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। देह अभिमान पाशेन, पास कहते हैं रस्सी को, जिससे जीव बांधा जाता है। जैसे रस्सी से बैल को हमने बांध दिया, तो ऐसे पास। तो सबसे पहला ये शरीर का अभिमान आया, देह अभिमान पाशेन। ये शरीर का अभिमान आया कि मैं यह शरीर हूं। अब इसके बाद फिर रस्सियां और बढ़ती जाएंगी, केवल इतने रस्सी नहीं, इतने रस्सी नहीं। अब शरीर में हूं तो मैं बालक हूं, अभिमान्यता बनी ना, मैं विद्यार्थी हूं, फिर मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बलवान हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। मुसीबत यह है कि हमारे समाज में कोई संतुष्ट नहीं होता। जो बहुत दुबला पतला होता है वो सोचता है क्या खाऊं कि थोड़ा सा मोटा हो जाऊं, असंतुष्ट है। और जो मोटा तगड़ा है वो सोचता है क्या करूं कि मैं दुबला हो जाऊं, असंतुष्ट है। जो छोटा है वो सोचता है कैसे करूं कि मैं लंबा हो जाऊं, और जो ज्यादा लंबा है वो सोचता है बताओ जूते ही नहीं बना पाता कोई हमारे नाप का, क्या करूं कि मैं छोटा हो जाऊं। हर हाल में जीव असंतुष्ट है। कहां से? देह अभिमान पाशेन। सबसे पहले ये शरीर के साथ जुड़ा। वैसे 8 पास माने जाते हैं, अष्टौ पासा प्रकीर्तितः। हमारा आगम शास्त्र में 8 पास माने जाते हैं जिसमें जीव बद्ध होता है। घृणा, लज्जा, भयम, शोको, जुगुप्सा, पंचमेति। देह का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, कुल 8 पास। और इन पासों का जो छेदन कर दे में, पासों के स्वामी, उनका नाम पशुपतिनाथ। पास में बंधे वो पशु, पास से जो बंध गया, रस्सी से बंध गया वो पशु, और पशु के स्वामी का नाम पशुपति, वही पशुपतिनाथ, वो भगवान।
देह अभिमान पासेन, ये शरीर ही मैं हूं, इस अभिमान रूपी पास से चिरम, ना जाने कितने जन्मों में, 84 लाख जन्मों से बद्धा असी, तुम बंधे हुए हो। इस जन्म में भी और पूर्व पूर्व के जन्मों से ऐसे शरीर को मैं मान करके बंधते चले आ रहे हो। बताइए, इतने छोटे से बालक अष्टावक्र जी, सम्राट जनक सामने बैठे हैं और जनक जी को कहते पुत्र क, हे पुत्र। बताइए, हे पुत्र। अब देखो दृष्टि कहाँ है? शरीर पर नहीं। शरीर पर अगर दृष्टि होती तो शरीर से तो बालक ये हैं और उजुआ होंगे, हाँ, लेकिन हे पुत्र को, यहां ममत्व है, अपनापन है। तुम इस शरीर अभिमान रूपी पास से अनादिकाल से बंधे हो। शरीर ही मैं हूं, शरीर सुंदर तो मैं सुंदर, शरीर कुरूप तो मैं कुरूप। हाँ? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध पर ब्रह्म हूं। ये ज्ञान की तलवार उठा को काटो इसको। बोधो हम ज्ञान खंगेन, ज्ञान की तलवार। ज्ञान खंगेन माने ज्ञान की कटार उठाओ, आत्मज्ञान की तलवार उठाओ। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, निर्विकार हूं, जो अभी 12वें श्लोक में कहा था, साक्षी विभु पूर्ण, मैं ऐसा हूं। इस ज्ञान की तलवार उठा के और इसका छेदन करो, इसको काटो। तन निष्कृत्य, निष्कृत्य माने मिटा दो, हटा दो। इसी क्षण तुम सुखी हो जाओगे, सुखी भाव इसी क्षण, क्योंकि तुम तो आत्मा हो ही, तुम में कोई कमी हो ही नहीं सकती। इसी क्षण सुखी हो जाओ। शरीर को मैं माना और तमाम तरह का झंझट शुरू हो जाता है। एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत आप लोग देखो, पागल। हाँ, एक दुबले पतले पागल को 4 मजबूत आदमी भी जल्दी बस में कर नहीं पाते। हाँ, 4 मजबूत आदमी भी कहो तो उसको बस में नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके भीतर इस शरीर का अभिमान ज्यादा नहीं। अभिमान भूल गया, उसकी बुद्धि में उतना विवेक नहीं है। हाँ, वो मस्त भी रहता है, मस्त भी रहते हैं। जो मन में आया सब बोल दिया, जो मन में आया पत्थर उठाया मार दिया। हाँ, और मेरे ख्याल में शायद कानून भी उनको ज्यादा दंड नहीं देता है ना, कानूनन भी उनको कोई ज्यादा दंड नहीं है। व्यवहार में भी अगर कोई पागल सड़क पर खड़ा है, किसी को डंडा मार दिया। हाँ, हरिद्वार में हमारी गाड़ी पर हमारा से चला रहा था और एक पागल ने पत्थर मारा और मेन स्क्रीन जो सामने का शीशा होता है टूट गया। क्या करेंगे हम उसको क्या करें? कोई समझदार होता तो उससे लड़ाई होती। हाँ, चलो हमारे कांच का पैसा दे दो। हाँ, लेकिन वो पागल है, क्या करोगे? भैया बच्चों, दूसरा पत्थर न मारे, उसके पहले यहां से निकल लो। यही है ना। तो जब उसके भीतर शरीर का अभिमान ही नहीं तो मुक्त है। एक क्षण के लिए समझ लो। इसीलिए ज्ञानियों के लिए कहा गया, ओ बालक के जैसे, पागल के जैसे, रमते बाल उन्मत्त वदेव, रमते बाल उन्मत्त वदेव वत एव, उनके जैसा ही उनका स्वरूप। ये शरीर रूपी अभिमान का पास तुम काटो ज्ञान की तलवार से। और भगवान ने गीता जी में एक तलवार बताया ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये संसार रूपी वृक्ष को मजबूती से आप काटो। तलवार कौन सी? असंगता की। और असंग कौन है? असंग है कौन? अभी 12वें श्लोक में देखना, असंग कौन? अपना आत्मा, आत्मज्ञान। अपने आत्मज्ञान रूपी असंगता की तलवार से संसार का उच्छेद करो और मुक्त हो जाओ। एक श्लोक और देखें, निसंगो निष्क्रियोऽसि, त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः, अयमेव हि ते बन्धः, समाधिमनुतिष्ठसि। आत्मा, आप, मैं। यहाँ पर जब हम कहते हैं आत्मा तो इसको अलग मत समझना, कोई हमसे अलग आत्मा है। आत्मा माने मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, असली वाला। हाँ, जो
कर्ता भोक्ता वाला है, सुखी दुखी वाला है, वो नकली वाला है। हाँ, वो नकली वाला है। असली वाला मेरा कौन? निसंगः, आप निसंग हो, निष्क्रिय हो, स्वप्रकाशो निरंजना। हे जनक, तुम ऐसे हो, प्रकाश स्वरूप हो, तुम में कोई दोष नहीं। निरंजन, निरंजन माने जिसमें कोई दोष का लिपायमान नहीं होता। तुम ऐसे हो। जब तुम ऐसे हुई ऐसे ही हो, तो तुम ध्यान क्यों लगाना चाह रहे हो? समाधि क्यों लगाना चाह रहे हो? समाधि लगा के अनुभव करेंगे। अरे यही तुम्हारा बंधन है कि तुम्हारा ये स्वरूप है और तुम चाहते हो कि मैं इसको प्राप्त करूं। जो प्राप्त है उसका कभी ध्यान करते हो आप समाधि में? आज बैठो और ध्यान में समाधि करो कि मेरे पास नाक है, मेरे पास नाक है। ध्यान करो, समाधि लगाओ। हाँ। अच्छा, पाने की कामना करो कि नाक हमको मिल जावे। और पाने की कामना अगर कोई करता है तो मान लो कि शूर्पणखा होगी, कटी होगी। हाँ? नहीं तो जब मिला ही हुआ है, जो मिला हुआ है उसको पाने की कामना कैसे करोगे? जो प्राप्त है उसको पाने की कामना नहीं होती। कामना हमेशा अप्राप्त की होती है। हाँ? और आप कहते हो मैं समाधि लगाऊंगा तो हमको मिल जाएगा। इसका मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि आत्मा हमसे दूर है और अभी हमको प्राप्त नहीं है। अरे अपना आत्मा तो अपना स्वरूप है, फिर क्या समाधि लगा रहे हो? समाधि के लिए जो प्रयास कर रहे हो यही तुम्हारा एक बंधन है। आयमेव ही ते बंधन। इसको कहा साधो सहज समाधि में। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। हंसूंगा, खेलूंगा, ध्यान धरूंगा, चलते फिरते आप परमात्म स्वरूप हो। हाँ, यत यत कर्म करोमि शंभो तद। सब कुछ जो जो कर्म करते सब वही तत्व है और कुछ भी नहीं। एक आत्म स्वरूप हूं, एक ब्रह्म स्वरूप हूं। ना कुछ प्राप्त करना है, ना कुछ खो सकता है, ना खोना ना पाना। मैं तो वही आत्मा हूं। हाँ? केवल इस शरीर के साथ जो एक चिपकाव बन गया है, इससे अपने आप को अलग करना है। जितना हम इससे अपने आप को अलग कर सके उतना आप बढ़िया। हाँ, बस अगर कोई ऐसा समझ लो कि कोई ध्यान करता है चित्त वृत्ति को शांत करने के लिए तो सही है, चलेगा। ध्यान करे चित्त वृत्ति को, क्योंकि हमारा चित्त बाहर भटकता रहता है। जब बाहर भटकता रहता है तो अपने स्वरूप का सुख नहीं मिलता। भाई भोजन कर रहे हो और भोजन करते समय आप चार बातें सुनो, मोबाइल पर बात करने लगो तो सामने स्वादिष्ट भोजन का भी उतना रस आपको प्राप्त नहीं, क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति भटक रही है। तो चित्त वृत्ति भटक रही है, इसलिए स्वरूप का सुख नहीं मिल रहा है। तो चित्त वृत्ति को रोकने के लिए ध्यान भी करता हूं, समाधि भी करता हूं। लेकिन ध्यान और समाधि से आत्मा की प्राप्ति ही नहीं होती। हम अपनी साधना में इसको करते हैं, मन को शांत करने के लिए करते हैं, आत्मा को पाने के लिए ये सब नहीं होता। और कोई कहे कि समाधि से आत्मा को पा लेंगे तो उसका वो भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो मिला ही हुआ है। वो तो सर्वदा आपका स्वरूप है, आप ही हो, आपसे पृथक वो है नहीं। कैसा है अपना आत्मा? आत्मा साक्षी विभू पूर्णा एको चिदक्रिय। अभी अभी पढ़ा था, असंगो निष्प्रिय। अपना आत्मा ऐसा है, साक्षी है, विभू है, पूर्ण है। मैं ऐसा हूं, इसी क्षण आप सुखी भव, सुखी हो जाओ। इसी क्षण कोई दुख आपको चिपक नहीं सकता। संसार के कोई भी परिस्थितियां आपको विक्षिप्त नहीं कर सकती। सब आती है चली जाती है, आपके मन को प्रभावित करती है, बीत जाता है। आपकी आत्मा को तो छू भी नहीं सकते। और मैं वो आत्मा हूं। ठीक है, ऐसी घटना हुई, मन में दुख हुआ, मन में हुआ, मुझ में थोड़े, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा अपनी महिमा में हूं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।